बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की खुली पोल, कथा छोड़ भागे बाबा। युवक ने खड़ी कर दी धीरेन्द्र शास्त्री की घटिया और कह दिया कि अगर चमत्कार है तो दिखाएं हमें, हम 30 लाख देंगे। इतना सुनते ही भाग खड़े हुए धीरेन्द्र शास्त्री और कहने लगे, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। आखिर कहानी क्या है? क्या वाकई बागेश्वर धाम के पंडित लोगों को मूर्ख बनाते हैं? और अगर नहीं तो कथा छोड़ भागे क्यों? बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री को कौन नहीं जानता। इन दोनों सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए हैं। दरअसल नागपुर के अंधश्रद्धा मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोने करने का आरोप लगाया है, जिसके जवाब में बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। नागपुर की अंधश्रद्धा मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री की नागपुर में चल रही कथा के दौरान आरोप लगाया है कि यह लोगों को केवल मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनौती दी है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कार को मेरे सामने सही दिखाते हैं तो उनको 30 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडी कानून के अंतर्गत मामला दर्ज करेंगे। बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब बड़े विवाद में हैं। उन्होंने नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। समिति ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को उनकी शक्तियां सबके सामने साबित करने की चुनौती दी थी। नागपुर में अपना दरबार तय समय से पहले खत्म करने के बाद छतरपुर लौटे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जब भी नागपुर में मौजूद थे तब क्या उनके बाप मर गए थे या हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कस्बों शहरों में जाकर श्री राम कथा के साथ अपना दरबार लगाते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में उनके दरबार का आयोजन हुआ, लेकिन यह 2 दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। दरबार को 13 जनवरी तक चलना था, लेकिन यह अचानक 11 जनवरी को ही खत्म कर दिया गया। इसका कारण अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को बताया जा रहा है। समिति के सदस्य और प्रसिद्ध एक्टिविस्ट श्याम मानव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपना चमत्कारिक शक्तियों का दावा साबित करने की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सबके सामने अपनी शक्तियां साबित करके दिखाएं। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने महाराष्ट्र में लागू कानून के तहत FIR दर्ज कराने की धमकी दी थी। समिति के सदस्यों का आरोप है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा स्वीकार नहीं किया और वहां से भाग गए। छतरपुर लौटने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि जब वे नागपुर में थे तो क्या समिति के सदस्यों के बाप मर गए थे या उन्होंने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थीं। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है, वे तो हनुमान के भक्त हैं और लोग अपनी श्रद्धा से उनके पास आते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उन्हें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट TSK न्यूज।